प्रायर द विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई, जिसके अंदर SU-57 का सोर्स कोड के बारे में बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की गई। यहाँ पर आज हमारा मोटिव ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे रशिया एंड इंडिया, जिनका ऑलरेडी एक कॉरिडोर है ट्रेड का विच इज $69 बिलियन, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, और उस ह्यूज अमाउंट को बढ़ाया जाने वाला है, 2+2 करने वाले हैं इंडिया एंड रशिया मिलकर। इस चीज से डेफिनेट बात है कि ये चीज तो साबित होती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, फाइनली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आ गए हैं और इंडिया में जश्न का माहौल सा आ गया है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और रशिया के दरमियान बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। लेकिन दोस्तों, पुतिन की विजिट देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया सही में अब सुपर पावर बन गया है, क्योंकि अमेरिका काफी सारी धमकी इंडिया को दे रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया के साथ बिजनेस डील करने जा रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पुतिन की इस विजिट पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि हम पिछले कुछ टाइम से जितनी भी सिचुएशंस को देख रहे हैं उसके अंदर इंडिया एंड रशिया आर लिटरली कमिंग टुगेदर? देखें, बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि वो फ्री जो है वो ट्रेड्स करने जा रहे हैं, जहां पर टैक्स भी नहीं लगेंगे और अपनी करेंसी भी जो है वो उनकी दूसरे ममालिक में जाएगी। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्टेप और दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि रशिया जो है वो इंडिया के घर में जाके अपने प्लांट्स लगाएगा और मेड इन इंडिया के जो है वो लोगो लगाएगा। और एक तरह से ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो ट्रेड में जिस तरह इंडिया को या पाकिस्तान को बेनिफिट मिल सकते हैं ना, तो वही बेनिफिट इंडिया जो है वो जाके रशिया से ले रहा है। और रशिया जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक जो है वो एटॉमिक पावर है और इतना बड़ा जो है वो उसके GDP है। तो मेरे ख्याल से एक मुल्क के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूं कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए। ठीक है सर, बहुत बड़ी जो है वो रेवोल्यूशन इनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भाई। इंडिया और रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया का विजिट करेंगे और कहा यह जा रहा है, रशियन ऑफिशियल जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और बहुत सारी चीजों पर बात की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका क्या लगता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या वाकई में जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ और लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल। उनमें सरफहरिस्त चाइना है और ईरान है। और इस ट्रेड के थ्रू जो है ईरान जो है ऑयल एंड गैस देगा। और इस फ्री ट्रेड के इसके थ्रू जो उसमें जो पूरी दुनिया में जो करेंसी होगी मेरे ख्याल से युआन की होगी। और युआन के जो इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया और रशिया के दरमियान कॉन्वर्सेशन है वो इंडिया और रशिया की नेशनल करेंसी के बारे में है, जो आपकी तरफ से बात की जा रही है। हाँ, वो चीज भी अंडर कॉन्वर्सेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रिक्स। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें उसके अंदर चाइना इज इंक्लूडेड, लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया और रशिया के दरमियान साइन किया जाने वाला है ट्रेड के बैलेंस के लिए। जी, ये जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उससे अल्टीमेटली फ़ायदा इन दो ममालिक को होना ही होना है, और नुकसान जिसका होगा वो अमेरिका का होगा। अमेरिका का ऐसे होगा क्योंकि डॉलर में ट्रेड ना होने से डॉलर की जो करेंसी है वैल्यू है वो रोज बरोज गिरती जाएगी। इंडिया की करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी और इंडिया और रशिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसी हिसाब से। और इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो युआन का भी है। ये एक पीछे एक प्लानिंग के थ्रू है, एक पॉलिसी के थ्रू है। और इसके जो युआन और इंडियन और रशियन करेंसी में ट्रेड होने का ये मतलब है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो %% गिर जाएगी। और %% गिरने से अमेरिकन जो GDP है वो सालाना 1 ट्रिलियन के करीब लॉस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और लॉस होने की वजह से और दूसरी तरफ चाइना और इन दो ममालिक की करेंसी
की वैल्यू बढ़ेगी और Okay. रशिया की, और इनकी जीडीपी भी साल ब साल बढ़ती जाएगी और अमेरिका की जीडीपी कम होती जाएगी। अच्छा, इंडिया और रशिया मिलकर काफी टाइम से काउंटर कर रहे हैं यूएस को। अगर देखा जाए यूएस ने इस चीज के चलते कि भाई शायद इंडिया रशिया से दस्तबरदार हो जाए, इन्होंने डिफेंस डील साइन की, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल की। उसके बावजूद इंडिया स्टिल स्टूड बाय रशिया। हमने देखा कि भाई इंडिया फर्म रहा है कि हम लोगों ने रशिया का ही साथ देना है, हमने रशिया के साथ ही दोस्ती अपनी निभानी है। उस चीज के करते ये हुआ कि SU-57 का सोर्स कोड के साथ को प्रोडक्शन की बात की जा रही है। इंडिया के अंदर इंजन्स बनेंगे फाइटर जेट्स के। ये एक बहुत बड़ी बात है। एशिया जैसी कंट्री में ऐसा कुछ होना, ये बहुत एक टैबू समझा जाता था, लेकिन अब ये कुछ सब कुछ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। जी, मैं आपको एक और इसमें बात ऐड कर लूं। इस पूरी गेम के पीछे जो है मेन जो सेंट्रल प्लेयर है वो चाइना है। इंडिया जो चाइना से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो चाइना ने रशिया को इस्तेमाल करके ये सब कुछ करा रहा है। और इसका मेन जो मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो डॉलर का मुकाबला करना है, डॉलर की वैल्यू गिरानी है। मैं कुछ एक इसमें एडिशनल बातें ऐड करूं कि 2040 तक जो है चाइना जो है सुपरसीड करेगा अमेरिका को, यानी सुपर पावर बन जाएगा, सुपर इकोनॉमिकली सुपर पावर बनेगा, नंबर 1 पे आएगा। अगर एक दफ़ा चाइना नंबर 1 पे आ गया तो इसका मतलब है दुनिया की 50% से 70% जो ट्रेड है वो चाइनीज उसमें होगी, और कुछ रशियन में होगी, कुछ उसमें होगी, और माइट भी यूरोपियन जो कंट्रीज है वो अपना ट्रेड डॉलर की बजाय अपनी कंट्री उसमें करेंसी में करें। तो इस सूरत हाल में अमेरिकन जीडीपी को सालाना 2 से 3% 2 से 3 ट्रिलियन जो है नुकसान होता जाएगा। यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि डॉलर में हम कमाते हैं उनका फायदा कोई नहीं रहेगा। और साथ में 2 से 3 ट्रिलियन नुकसान होने का ये मतलब है कि अमेरिका अपने जो इत्तेहादी लोग हैं उसको जो फंडिंग देता है, इंटरनेशनल NGOs को, बिलखुसूस UNDP को जो फंडिंग देता है, वो फंडिंग रोक पाएगा। और अपनी मैशियत को सस्टेन करने के लिए अमेरिका को इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा, उनमें सरफहरिस्त IMF और वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब किसी की धमकियों से नहीं डरता। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टेरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया पे काफी सारा टेरिफ भी लगा दिया, फिर भी इंडिया ने तो अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और दोस्तों, इंडिया ने यह भी पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे ही इंडिया डील करेंगे, और इंडिया ने यह प्रूव भी कर दिया। क्योंकि दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने अमेरिका के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील की थी, और दूसरी साइड अब रशिया के साथ वेपन्स डील और ऑयल की डील करने जा रहे हैं। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, ये पूरी दुनिया को बता दिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।